नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, सबको मंत्रियों को विभाग बांटे जा चुके हैं और बहुत से मंत्रियों ने आज अपने अपने विभागों का चार्ज ले भी लिया और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अब तो प्रधानमंत्री जी के घर पर सभी मंत्रियों की बैठक भी चल रही है। बहुत ही चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में, चैनल्स में, सोशल मीडिया पर इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो चुकी है। कल शाम से ही लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, जहां बहुत से ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री मोदी को और उनकी कार्यप्रणाली को, उनकी सरकार को पसंद करते हैं, उनको यह मंत्रिमंडल विस्तार बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि वाकई में अच्छा है भी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भारत की एक पूरी सोशल इंजीनियरिंग करके रख दी है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। जिस तरह से ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, महिला वर्ग हो, सभी को प्रतिनिधित्व मिला है। राज्यों की बात करें तो 25 राज्यों को प्रतिनिधित्व मिला है। अगर हम बात करें आयु वर्ग की, तो आयु वर्ग भी 61 से कम होकर 58 पर एवरेज एज इसकी आ गई है, यानी एक युवा चेहरा आया है। 14 मंत्री तो ऐसे हैं जो 50 साल से कम के हैं। तो हर लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो मंत्रिमंडल बनाया है, ये रातों रात बना हुआ मंत्रिमंडल नहीं है। इस पर बहुत लंबे समय से, जहां एक और सारा देश कोरोना से लड़ रहा था, प्रधानमंत्री और उनकी टीम पूरी तरह से इस सारी कवायद में लगी थी कि किस तरह से कोरोना पर कंट्रोल पाया जाए, वहीं साथ ही साथ लगता है कि बड़ा एक सघन एक ऐसा विश्लेषण चल रहा था, एक स्टडी चल रही थी कि किस तरह से सभी लोगों को समाहित किया जाए और इंटेलिजेंट लोगों को लाया जाए। कहने को तो कहा जा रहा है कि अरे ये तो ओबीसी का मंत्रिमंडल है, ये तो पिछड़ों का मंत्रिमंडल है, सारे पिछड़ों को भर दिया। लेकिन आप देखिए कि पूर्ववर्ती सरकारें, भले वो किसी की भी सरकार रही हो, जब खाना पूर्ति के नाम पर क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया जाता था या जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता था, तो उनकी योग्यता केवल उनकी जाति होती थी, उनका धर्म होता था, उनका क्षेत्र होता था, उनकी पार्टी होती थी। लेकिन यहां प्रधानमंत्री ने जिन लोगों को जातिगत आधार पर भी रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है, क्षेत्रीय आधार पर भी रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है, अगर आप उनकी योग्यता के ऊपर नजर डालें, आपको इसमें वकील मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, पीएचडी वाले डॉक्टर्स मिलेंगे और 50 से ज्यादा ग्रेजुएट इस मंत्रिमंडल विस्तार में आपको मिलेंगे, आपको युवा मिलेंगे, आपको महिलाएं मिलेंगी और सभी पूरी तरह से योग्य लोगों को इस मंत्रिमंडल के विभाग सौंपे गए हैं। और शायद मेरा अपना यह मानना है कि ये भारत के इतिहास का इससे बढ़िया मंत्रिमंडल आज से पहले कभी नहीं आया होगा, जिसमें एक चीज की माइन्यूटली स्टडी करके उनको वो मंत्रालयों के प्रभार भी सौंपे गए हैं। मैं अब अगले एक वीडियो में सारे उसकी भी एक स्टडी आपके सामने लेकर आऊंगा कि किस मंत्री को जो विभाग दिए गए हैं या किसी मंत्री को जो 2 विभाग दिए गए हैं, तो किस हिसाब से वो उस चीज को बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा। लेकिन जो मैंने थंबनेल में लिखा, जो मैंने टाइटल में लिखा कि ये जो बड़े बड़े मंत्रियों के इस्तीफे हुए, ये इस्तीफे सोशल मीडिया की भी जीत हैं। मैंने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये वाली बात आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि अब मान लीजिए जैसे निशंक जी के बारे में कहा गया कि स्वास्थ्य आधार पर उनको हटा दिया गया, रविशंकर जी के लिए कहा गया कि उनको संगठन में लाया जाएगा, हर्षवर्धन जी के लिए कहा जा रहा है कि ठीक है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए लेकिन अब दिल्ली की राजनीति में उनका सदुपयोग होगा। अगर हम बात करें प्रकाश जावड़ेकर की, तो ये कहा जा रहा है कि उनकी एज भी 70 साल हो गई थी, तो ठीक है जी, उनको एडजस्ट कर दिया गया जी। या रविशंकर जी के लिए ये कहा जा रहा है कि ट्विटर ने उनकी नौकरी खा ली जी, ट्विटर को वो हैंडल नहीं कर पाए, इस वजह से उनको हटा दिया गया। ये सारे आकलन जितने भी हैं, ये बड़े सतही आकलन हैं, या इनमें से बहुत से कारण जेन्युइन भी हो सकते हैं कि इन मंत्रियों को हटाया गया, तो हो सकता है वो अंडर परफॉर्मिंग मंत्री रहे हो सकता है कुछ और ऐसी इक्वेशन रही हो। लेकिन जो मैंने आज बात आपके सामने रखनी चाहिए कि ये सोशल मीडिया की भी जीत है। देखिए, भारत
आज एक ऐसा देश है जहां का युवा वर्ग जो है, युवा वर्ग से लेकर बड़ी आयु तक के लोग, सभी लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं। लगभग 45 से 47 करोड़ लोग भारत के आज सोशल मीडिया पर हैं और वो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर यूज करते हैं। भले वो फेसबुक पर हो, भले वो ट्विटर पर हो, भले वो व्हाट्सएप यूज करते हो, सोशल मीडिया का कोई ना कोई माध्यम आज भारत में 45 से 47 करोड़ लोग कर रहे हैं। और जो हम ये एक धारणा बनी हुई है और जो एक फैक्ट भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं हर चीज का बड़ा ही माइन्यूटली स्टडी करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं और उनका जो सूचना तंत्र है वो बहुत मजबूत है। अब सोशल मीडिया में पिछले कुछ टाइम से लगातार ये इमेज जिस तरह से बन रही थी कि सरकार सोशल मीडिया में वीक पड़ती जा रही है या सरकार की कुछ कमजोरी है, तो अगर वो कमजोरी भी थी तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में थी। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, लोगों की किसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी के संज्ञान में था। उन्होंने एक एक चीज को स्टडी किया और आप ये देख लीजिए कि ये सोशल मीडिया की जीत है कि जो इन 4 मंत्रियों को हटाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन लाखों करोड़ों लोगों को उनकी जो डिमांड थी, उनकी जो आशा थी, जो प्रधानमंत्री से जो एक उम्मीद करते थे, प्रधानमंत्री ने इन 4 मंत्रियों को हटाकर उनकी उम्मीद पर वो खरा उतरे हैं। वो कैसे, अगर आप थोड़ा सा पिछले 1-1.5 साल के सोशल मीडिया के टोटल उसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो अगर हम सबसे पहले बात करें प्रकाश जावड़ेकर के साथ, सूचना और प्रसारण मंत्री थे, तो सूचना और प्रसारण मंत्री होने के नाते बहुत से ऐसे मौके आए पिछले 1-1.5 साल में जहां पर कि केंद्र के रुख को, केंद्र की जो एक नीति है या केंद्रीय मंत्री के नाते जहां वो इंटरवीन कर सकते थे, सरकार का पक्ष रख सकते थे, उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। चाहे वो महाराष्ट्र में पालघर के संतों की हत्या हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का रहस्यमय परिस्थितियों में जो उसकी मृत्यु हुई वो वाला मामला रहा हो, कंगना रनौत का घर टूटना हो, कोई भी मामला रहा हो, अर्णव का मामला ले लीजिए, उस मामले पर भी कुछ नहीं हुआ। अभी कोविड की दूसरी लहर के दौरान जहां कुछ ऐसी एक सोशल मीडिया के ऊपर जो जितना भी लिब्रांडो गैंग है, जितना भी लुटियंस गैंग है, लुटियंस मीडिया है, उसने जिस तरह से एक हवा बनाने की कोशिश की कि गंगा में लाशें बह रही हैं, नदियों में लाशें बहकर आ रही हैं, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, तो ये जो जितना भी हो हल्ला सोशल मीडिया और बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया में मचाया गया लुटियंस गैंग की तरफ से और इंटरनेशनल मीडिया में भारत की चीछा लेदर हुई, तो उसमें एक सूचना और प्रसारण मंत्री होने के नाते जब अपने उस रोल को वो अच्छी तरह नहीं निभा पाए, तो वो अगर सरकार के संज्ञान में आ रहा था तो सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री मोदी की नजर बनी हुई थी, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाखों करोड़ों लोगों ने सरकार को इस बात के ऊपर कोसा, धकियाया, धमकाया और प्रकाश जावड़ेकर की जम के चीछा लेदर की सोशल मीडिया ने कि ये कैसा आईएनबी मिनिस्टर है जो कि इतना बड़ा मामला हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी ये मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ है। इवन जब ये लुटियंस गैंग की जो मेंबर है सबा नकवी, उनका जो सिलेंडर का मामला हुआ सोशल मीडिया पर आया, उसके ऊपर फटाफट प्रकाश जावड़ेकर जी ने रिस्पॉन्ड किया, सिलेंडर पहुंचाया। तब भी ये बात बहुत उठी कि भाई बाकी लोगों का तो आपको ख्याल है नहीं, सबा नकवी को आपने फटाफट सिलेंडर पहुंचा दिया। तो ये बहुत से ऐसे मुद्दे जो सोशल मीडिया पर थे वो नोट हो रहे थे, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में नोट हो रहे थे या उनकी अपनी पर्सनल डायरी में नोट हो रहे थे, लेकिन उन्होंने सही वक्त का इंतजार किया। उन्होंने, जो उनकी एक आदत है, वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, एकदम से वो रिएक्ट नहीं करते, वो पूरी चीज को समझते हैं, जानते हैं, उसकी पूरी विवेचना करते हैं, उसके बाद निर्णय लेते हैं। तो ये सोशल मीडिया पर जो उनके खिलाफ हो हल्ला हुआ, तो उसमें भी उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है जो प्रकाश जावड़ेकर को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। अगर हम बात करें रविशंकर प्रसाद की, जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि ट्विटर की वजह से उनकी नौकरी चली गई, वो ट्विटर को हैंडल नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार पिछले 1-1.5 साल से जो
खबरें चल रही थी या जो लोगों के डिस्कशन व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहे थे या जो फेसबुक पर उनके खिलाफ पोस्टिंग्स आ रही थी, वो आ रही थी उनकी एरोगेंस की कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा एरोगेंट है। लेकिन उस एरोगेंसी के साथ साथ जो एरोगेंसी काम में नजर आनी चाहिए, जो उसकी एक त्वरित कार्रवाई की जो एक एक्सपेक्टेशन एक मंत्री के नाते, कानून मंत्री के नाते उनसे थी, तो वो कानून मंत्री जब अदालतों में केंद्र सरकार की छीछालेदर हो रही थी, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, तो चाहे सॉलिसिटर जनरल हो, चाहे बड़े बड़े पदों पर जो उन्होंने जिन लोगों को बिठाया, उनकी तरफ से, कानून मंत्रालय की तरफ से बिल्कुल कोई भी जो एक्सपेक्टेड लाइन के ऊपर जो एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, जो एक्शन होना चाहिए था, वो एक कानून मंत्री के नाते रविशंकर प्रसाद जो उसको परफॉर्म नहीं कर पाए। और सोशल मीडिया ने जमकर इस बात को उछाला, आम जनता ने उछाला। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि आम जनता ने इस बात को उछाला, तो वो उस आम जनता की जो प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के ऊपर आई, और इवन ये कानून मंत्रालय की बात ही नहीं करेंगे, अगर हम उनके आईटी मंत्रालय की भी बात करें, तो उसमें भी जो आईटी कंपनियों ने एक धौंसबाजी पूरे देश को दिखाई, जो जिस तरह से उन्होंने एक मुट्ठी में लेने की कोशिश की भारत सरकार को। लेकिन ओवरऑल यही था कि रविशंकर प्रसाद के जितने भी स्टेप्स आईटी मिनिस्टर के नाते और कानून मंत्री के नाते थे, सोशल मीडिया पर जनता ने खुलकर उनके खिलाफ लिखा, बोला, मीम्स बनाए और पोस्टिंग्स करी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों को, उन लाखों करोड़ों लोगों को, उनकी जो शिकायत है उस पर कान दिया, उस पर ध्यान दिया और उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की। अगर हम बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन की, सज्जन व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, और कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उन्होंने रिमार्केबल, बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। लेकिन कहते हैं ना कि आज बहुत तेज है, जमाना बहुत तेजी का है, एक्शन का जमाना है। आप अब पुराने ढुलमुल रवैये से या स्लो मोशन में आप काम नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल फास्ट 2020 की स्पीड से आपको काम करना पड़ता है। तो शायद जो दूसरी लहर आई, उसमें जिस तरह से कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई देश भर में, विशेष रूप से दिल्ली में, और उसके नतीजे के रूप में जहां केंद्र सरकार को फिर एक बार सोशल मीडिया ने कटघरे में खड़ा किया, वहां सोशल मीडिया ने पूरी तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन को भी जिम्मेदार ठहराया। तो उस सोशल मीडिया के उस जो गुस्सा जाहिर किया था उन लोगों ने, उस गुस्से का खामियाजा भी डॉक्टर हर्षवर्धन को भुगतना पड़ा। अगर हम बात करें रमेश पोखरियाल निशंक की, शिक्षा मंत्री होने के नाते, एचआरडी मिनिस्टर होने के नाते, ये कोरोना काल में देश भर के लाखों करोड़ों छात्र जिनका भविष्य बिल्कुल अधर में है, 1.5 साल से स्कूल नहीं खुले, इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई नहीं हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई में 10 तरह की दिक्कतें आ रही हैं, शिक्षा नीति का इंप्लीमेंटेशन अभी अपने ढुलमुल रवैये में चल रहा है, फिर इस दौरान उनको कोरोना भी हो गया, वो हॉस्पिटलाइज भी हो गए। लेकिन सोशल मीडिया में ये एक चौथे ऐसे मंत्री थे जिनकी जमकर लताड़ा गया आम जनता के द्वारा। देखिए, ये चारों के चारों मंत्री जो गए या जो इनके मंत्रालय हैं, ये मंत्रालय ऐसे हैं जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं आम जनता के साथ जुड़े हुए थे। इनके मुद्दे, इनके मसले और इन मंत्रालयों की जो कार्रवाई थी वो आम जनता से जुड़ी हुई थी। तो आम जनता ने जो रिएक्शन दिया था सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो रिएक्शंस भी इन चारों मंत्रियों को हटाने में बहुत बड़ा कंसीडरेबल रोल उस रिएक्शन का रहा है जो इस देश के लाखों करोड़ों लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर दिया। आज जो मैंने बात आपके सामने रखी है, जो एक इन 4 मंत्रियों के जाने का जो एक नया एंगल आपके सामने लाया हूं, और जो सोशल मीडिया की ताकत मैंने आपके सामने रखी है, और जो सोशल मीडिया में लाखों करोड़ों लोगों की आशाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री का उतरना आपके सामने रखा है, अगर आप भी उससे सहमत हैं तो कृपया मेरे वीडियो को आज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप अपनी राय जरूर दीजिए, आप कमेंट कीजिए। आप एडवर्स कमेंट भी देंगे तो उसका भी स्वागत है। और साथ में लास्ट में ये जरूर कहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।